जब आप सेना में रहे उसके पहले संघ का काम खूब आपने जोर-शोर से किया। सेना में रहे तो स्वाभाविक रूप से बाहर रहे और अलग प्रकार का अनुशासन वहाँ सेना का रहता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में फिर से आप दोबारा उसी मुख्य धारा में, उसी अपने परिवेश में लौट आए। किस तरीके से क्या कुछ चर्चा हुई वापस लौटने के बाद में कार्यकर्ताओं से? देखिए, सेना में भी मैं रहा, तो जहाँ जिस स्टेट में जाता था, उस कार्यालय को मैं फ़ोन करता था कि मैं यहाँ ऐसा इस प्रकार से संघ का कार्यकर्ता आया हूँ। हुँ, मोदी जी का कार्यक्रम था और जो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने वहाँ पर जो वार मेमोरियल था, उसमें मैंने लगा रखा था, चंदन है इस देश की माटी, युगों-युगों से ऐसे कोटेशन लिख-लिख के लगा रखे थे। हुँ, तो हुँ, मोदी जी पढ़-पढ़ के मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने एक वहाँ चाल की, वहाँ एक मंदिर था, हुँ, जिसको पानी मंदिर कहते हैं। उस पानी मंदिर में कहते हैं सतलुज का पानी और झेलम का पानी दिन में एक बार आके उस पानी को, पानी के बीच में ही है वो मंदिर है, हुँ, हुँ, वो उसमें आता है। तो मैंने एक चिट भेज करके उनके सिक्योरिटी का जो आईजी था उसको दी। उसमें लिखा, यही बात लिखी कि यहाँ ऐसा आता है। हुँ, मोदी जी के पास गई। मोदी जी की जब उस विजिट बुक में लिख करके जब जा रहे थे, हुँ, हुँ। तो जाने के समय आर्मी चीफ ने कहा पता चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर में जाना है। और मंदिर के नाम से इनको ये हो गया, मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं था। हुँ, मेरे को ऊपर से आवाज दे रहे सुहाग साहब, गुरुजी गुरुजी। हुँ, तो मैंने उनको कहा चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर कर रखी है। रखी है। फिर उनको वहां पर जो रुद्राभिषेक करवाया। हुँ, हुँ, और इसके बाद में मैं तो वहां भी जुड़ा हुआ था। वहां भी जैसे संघ के प्रचारक मेरे पास जाते थे, तो मैं सबको बोलता था हाँ, हाँ। कि ये संघ के आरएसएस के प्रचारक हैं, ये है। वो तो भावनाएं तो कम नहीं थी। यहाँ भी जब मैं आता था, छुट्टी आता था, तो जैसे सुबह मेरी ट्रेन 5 बजे है, तो 6 बजे मैं साका में होता था। और मिलना-जुलना बराबर रहता बराबर था रहा। संपर्क यहाँ और भी। यहाँ जब मैं 31 जनवरी 2019 को आया, 10 फरवरी को मेरे पास फोन आया, हुँ, हुँ, अपने जो क्षय क्षेत्रीय कार्यवाह है उनका, गेंदालाल जी का, हुँ, कि और दुर्गादास जी मेरे साथ के प्रचारक, दोनों का फोन आया कि भाई संघ का दायित्व आपको दिया जा रहा है। हुँ, तो मैंने कहा क्या दायित्व देंगे? हुँ, बोले सेवा विभाग। तो हुँ। मैंने कहा मैं क्या होता है इसमें? सेवा भारती को समझता था। हाँ, हाँ। और 1 मार्च से, और बताऊं, मैं कभी चाय नहीं पीता था। हुँ, 1 मार्च से मैंने काम शुरू किया, उस दिन से चाय पीना भी शुरू किया। और फिर धीरे धीरे समझा कि संघ क्या है, कौन से क्षेत्र में काम करता है। हुँ, हुँ, संघ जितने भी सेवा के काम है उनके व्रत संघ ही देता है। हुँ, और बड़ा आनंद आ रहा है। इस बार तो हमने जो है कार्यकर्ताओं से इकट्ठी करके 4,500 साड़ियाँ, मिठाई ये बांटी हैं। हुँ, और 150 रेमंड के शोरूम से मांग करके जीन्स और टी शर्ट बांटी हैं। 3,000 पुस्तकें, 300 कोर्स सीबीएसई के गरीबों को बांटे हैं। अच्छा। और 10 लाख की दवाइयाँ जो एनआईए से बनवाई, हुँ, हुँ। चमनप्राश, ब्रह्म रसायन, ये बांटा है। और अभी 600 कंबल बांट दिए हैं कार्यकर्ताओं से इकट्ठे करके उन्हीं बस्तियों में जिनमें वंचित है और उपेक्षित हैं, हुँ, हुँ। अभावग्रस्त हैं और पीड़ित हैं। ये सेवा के काम करके मन बड़ा प्रसन्न है। बड़ा प्रसन्न है मन। अच्छा, अब एक अलग तरह का प्रश्न मैं करूँ। बार-बार में सीमाओं पर भी जाते हैं, सैनिकों के बीच में भी जाते हैं। आप तो खुद उस दौर में रहे, सेना में रहे उस दौर में। तो मोदी जी के आने के पहले और आने के बाद का जो परिवर्तन है, आपने कैसे महसूस किया? 1994 में मैं पहला पोस्टिंग मेरा बटालिक कारगिल का था। हुँ, कारगिल से 57 किलोमीटर बटालिक है, वहाँ गया। वहाँ जब मैं गया तो एक पोस्ट है 3388, उस पोस्ट पर गया। तो वहाँ पर हमारा एक सरदार जी सैनिक था। हुँ, तो सामने से पाकिस्तान का एक लड़का, एक लड़की और लड़का दोनों, पाकिस्तान का सैनिक, वो नीचे हमारे नाले में आ रहा था। हमारे सैनिक ने कहा कि खबरदार हमारी सीमा में आए तो यहाँ से लकड़ी उठाई हुँ, तो लड़की बोलती है क्या कर लेगा? हुँ, सैनिक ने गोली चला दूंगा। तो वो सैनिक बोलता है उनका, पाकिस्तान का, हुँ, गोली चलाने से पहले दिल्ली में अपने आकाओं से ऑर्डर लेके आ। ऑर्डर इतना कहते ही हुँ, उसने 4 राउंड फायर कर दिए। हुँ, लेकिन मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी कहूंगा। हुँ, क्या होता था, आर्मी में डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते थे। हाँ, हाँ, कैसे फायर करते थे? जैसे जब कोई वो प्रैक्टिस करते हैं, हुँ, युद्धाभ्यास होता है, तो उसमें 40 राउंड फायर किया, हुँ, 50 दिखा देते थे, हुँ, वो 10 स्पेयर में हो जाते थे। वो ऐसी जगह काम लेते थे। ये इस तरीके लेकिन आज की तारीख में 60 राउंड, 3 मैगजीन हर सैनिक के पास होती है। और मोदी जी ने कह रखा बेटा दुरुपयोग मत करना, हुँ, और लेकिन इसका सदुपयोग सदुपयोग जरूर करना। देश पर आपकी आन पर कोई बात आए तो पीछे मत हटना। इसलिए सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। और सेना की वर्दियां, सेना का खान पान, ब्रेड जाम, ये जो नहीं होता था, आज वो फौजी कहेगा कि मैं मोटा अनाज खाऊंगा, हुँ, हुँ, मैं यदि दाल चावल खाऊंगा, मैं ये ब्रेड जाम ही खाऊंगा, वो खा सकता है। और पहनने के लिए भी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं
जिनकी हम बड़े कल- काम किए हैं, कुल मिला के बहुत कहा काम जा किए। सकता है सेना के सशक्तिकरण के लिए भी और उनका और मनोबल बढ़ाने के जब लिए। मैं गया था तो मास्टरी से पे 1260 रुपए बेसिक था और फौज में 1200 रुपए बेसिक था, मेरी जो गजिटेड की वो। लेकिन जो 5th पे कमीशन 6th 7 हुआ, उसमें आज एक प्रिंसिपल का भी जो है मेरे से पे कम था। ऐसा मोदी जी के कारण से ही ये सब चीजें बढ़ी, ये बड़ी इसलिए मोदी जी को आंख बंद करके भी फौज बोलती है। बड़ा एक बड़ा मनोबल है समर्थन और संबल उनके। और इसी कारण से हम समझ सकते हैं कि जो सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भूल नहीं सकते और ये शायद सशक्त नेतृत्व यदि होता है, तभी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं और तभी जिस तरीके से कहा जाता था कि एक दौर में यदि हमारे देश के राजनेता बाहर विदेशों में जाते थे, तो क्या खबरें आती थी या क्या पता लगता था, कुछ नहीं। लेकिन पिछले 1 दशक में भारत, भारतीय और भारतीयता का सम्मान जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पर बढ़ा है, अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है।